this is your tutor from ATC Biotechnology Education YouTube channel. Today I am going to start the unit number 4 of the Bioinformatics 1, so which is related to the tree terminology. So we just seen the we will just see about the tree terminology. So I hope you will like the videos. If you have any doubt, please mention in the comment section. So let's start the topic. So this is the chapter which is basically related to the phylogenetic tree. So in this chapter you need to firstly note about the tree terminology, which are very beneficial when you are generating the phylogenetic tree or drawing the phylogenetic tree. So let's start. So topology, branches, nodes and the root. So here the nodes and branches क्या होते हैं? So trees contain the internal and the external node and the branches in molecular phylogenetic. एक्सटर्नल नोड्स आर द सीक्वेंसेस रिप्रेजेंटिंग द जीन्स पॉपुलेशन और द स्पीसीज. सो ट्रीज जो होता है उसमें क्या क्या होती हैं? इंटरनल नोड होता है, एक्सटर्नल नोड होता है और ब्रांचेज होती हैं. जैसा कि हम लोग जानते हैं जो मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक्स होता है उसमें एक्सटर्नल नोड होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है जीन पॉपुलेशन और स्पीसीज को. तो इसका बेसिक मतलब है कि कोई भी फाइलोजेनेटिक ट्रीज होती है उसमें इंटरनल नोड होता है, एक्सटर्नल नोड होता है और इंटरनल नोड, एक्सटर्नल नोड और ब्रांचेज होते हैं. इसमें हमारा जो एक्सटर्नल नोड होता है वो दिखाता है कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? जीन पॉपुलेशन और स्पीसीज के बारे में. अब है हमारा कुछ कभी कभी जो इंटरनल नोड्स होते हैं इनमें कुछ एंसेस्ट्रल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि क्लस्टर्ड स्पीसीज जब होते हैं उस केस में एक ब्रांच जो होता है वो जो है सिक्वेंसेस के बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है, आइदर इन द टर्म ऑफ डिसेंट और द एंसेस्ट्री. इस टर्म में बताता है कि वो एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप डिराइव करते हैं या नहीं. सो इस टर्म में जो है हमें पता चलता है कि हमारा ब्रांच जो है दो चीज़ों के बीच में, दो सीक्वेंसेस के बीच में रिलेशनशिप को बताता है. सो लेट्स सी अ ट्री. सो ये मान लेते हैं हमारा एक ट्री है. इस ट्री में क्या है? ये रूट है जो कि एंसेस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. ये S1, S2, S3, S4 एंड S5 ये जो है एक्सटर्नल नोड है जो कि इंफॉर्मेशन देंगे हमें जीन पॉपुलेशन और स्पीसीज के बारे में. N1, N2 एंड N3 ये जो है इंटरनल नोड्स हैं. जो इंटरनल नोड होते हैं अगर क्लस्टर्ड स्पीसीज है तो उस टाइम पे ये जो है एंसेस्ट्रल इन्फॉर्मेशन को देते हैं. रूट देखते हैं क्या होता है. तो रूट जो होता है ये कॉमन एंसेस्टर होता है सभी सीक्वेंसेस का. अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है टोपोलॉजी. टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी जो है ब्रांचिंग पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि ब्रांच जो होते हैं वो इंटरनल नोड पे रोटेट करते हैं. लेट्स सपोज यही वाला जो हमारा ट्री था इसको अगर हमें टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसका दिखाना है तो हम लोग जो इंटरनल नोड होते हैं उसको जो है रोटेट कर सकते हैं एंड इसी को हम लोग जो है टोपोलॉजी कहते हैं. सो ब्रांचिंग पैटर्न इज नोन एज द टोपोलॉजी. Now taxa. So any group of the organism population or the sequences considered to be sufficiently distinct from the other of such group to be treated as a separate unit. So taxa जो होता है ये एक फंक्शनल यूनिट होती है टैक्सोनॉमी की. और कोई भी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप या फिर पॉपुलेशन या फिर सीक्वेंसेस जो दूसरे ग्रुप से जो है डिफरेंट है तो उनको हम लोग सेपरेट यूनिट कंसिडर करते हैं. अब हमारा सेकेंड नेक्स्ट टर्म है वो है पॉलीटोमीज. सो पॉलीटोमीज क्या होता है? समटाइम जो ट्रीज होती हैं फुल्ली बाइफरकेटेड नहीं होती. बाइफरकेशन का बेसिकली मीन्स होता है डिवीजन इन दी टू पार्ट्स. सो ये जो है कोई भी रूट है या फिर कोई भी चीज़ है ये बाइफरकेट हो रही है, ये होता है हमारा बाइफरकेशन. सो जब ट्रीज जो है फुल्ली बाइफरकेशन नहीं शो करती हैं तो इस केस में जो ट्री होती है उनको हम लोग फुल्ली रिजॉल्व नहीं मानते हैं. जो इंटरनल नोड होता है उसको हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री में उसको हम लोग पॉलीटोमीज या फिर मल्टीफरकेशन कहेंगे रूटेड ट्री के कंडीशन में. और वो जो है 3 और मोर चाइल्ड सब ट्री से जो है लिंक रहता है. और अनरूटेड ट्री जो होता है ये 4 या फिर उससे ज़्यादा ब्रांचेस से जो है अटैच होता है. जैसे इस वाले डायग्राम में है हमारा एक से ज़्यादा ब्रांचेज जो है एक ही पॉइंट से इवॉल्व हुई हैं तो इसको हम लोग पॉलीटोमी कहेंगे, इसको हम लोग पॉलीटोमी कहेंगे. नाउ मूव फर्दर विद द रूटेड एंड द अनरूटेड ट्री. कोई भी ट्री जो है ये रूटेड और अनरूटेड हो सकती हैं. अनरूटेड ट्री क्या करती हैं? ये टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप को दिखाती हैं सीक्वेंसेस के बीच में, बट ये इम्पॉसिबल होता है कि ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे पाएँ क्योंकि अनरूटेड ट्री वो होती हैं जिनमें जो है कन्फर्म इन्फॉर्मेशन एंसेस्टर के बारे में नहीं होता है. सो ये हो गया हमारा अनरूटेड ट्री. अनरूटेड ट्री का ये हमारा डायग्राम बन सकता है.
जिसमें कोई भी रूट नहीं प्रेजेंट है और इसमें एंसेस्टर का कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं प्रेजेंट है। रूटेड ट्री क्या होता है? रूटेड ट्री शो द इवोल्यूशनरी बेसल। जो रूटेड ट्री होती हैं ये इवोल्यूशनरी बेसल के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं एंड ये सीक्वेंसेस के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको भी शो करती हैं। सो रूटेड ट्री वो होती हैं जिनको जो है कंफर्म इन्फॉर्मेशन होती है अपने एंसेस्टर की। जैसे रूटेड ट्री का अगर हमें डायग्राम बनाना है तो हम लोग जो है ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें हमारा ये जो है रूट है जो कि कॉमन एंसेस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। Now going ahead with the cladogram, phylogram and the dendrogram, these are the most important terms which are related to the phylogenetic tree. So dendrogram जो होता है ये एक ब्रांचिंग डायग्राम होता है जो कि ट्री के फॉर्म में होता है, जिसका यूज़ करते हैं हम लोग डिग्री ऑफ रिलेशनशिप या फिर रिजेम्बलेंस को पता करने के लिए। सो डेंड्रोग्राम का बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कि कितनी डिग्री में कोई चीज़ें एक दूसरे से सिमिलर है और उसका क्या एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप है, उसको पता करने के लिए हम लोग डेंड्रोग्राम को बनाते हैं। सो डेंड्रोग्राम जो होता है ये अनरूटेड होता है और इसमें जो ब्रांच टिप होती हैं सबकी वो इक्वल होती हैं। ये जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज निकली हुई हैं इनको हम लोग लीव्स कहते हैं एंड ये जो है हमारा क्लेट्स हो गया। सो ये अनरूटेड होती हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लेडोग्राम। क्लेडोग्राम जो होता है इसमें ब्रांच लेंथ कोई भी हो सकता है बट ये जो है रूटेड होता है। क्लेडोग्राम में जो ब्रांच की लेंथ होती है या फिर ब्रांच टिप जो होती है वो इक्वल नहीं होती है। क्लेडोग्राम ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और क्लेडोग्राम जो होता है एक डायग्राम होता है जो कि स्पीसीज के बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है। जो क्लेडोग्राम रिलेशनशिप बताता है स्पीसीज के बीच में, ये जो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का। क्लेडोग्राम जो है रिलेशनशिप को दिखाता है ग्राफिकल वे में, जो कि एक ट्री की तरह दिखता है एंड विथ ब्रांचेस कनेक्टेड टू अ कॉमन एंसेस्ट्री। इसमें ब्रांचेस जो होते हैं एक कॉमन एंसेस्टर के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब हमारा डेंडोग्राम ये जो है कॉमनली क्रिएटेड एज एन आउटपुट फ्रॉम द हायरार्किकल क्लस्टरिंग। द मेन यूज ऑफ द डेंडोग्राम इज टू वर्क आउट द बेस्ट वे टू अलोकेट द ऑब्जेक्ट टू क्लस्टर। सो डेंडोग्राम का हमारा ये डायग्राम हो गया। इसमें जो है हमारा कोई भी रूट प्रेजेंट नहीं है और ब्रांच टिप जो है सबकी इक्वल है। इसमें जो ब्रांच लेंथ होता है वो डिटरमाइन करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एंसेस्टर से कितनी दूरी पर प्रेजेंट है। सो लेट्स सपोज ये जो है हमारा शॉर्टेस्ट ब्रांच लेंथ है तो इसका मतलब ये एंसेस्टर से ज़्यादा क्लोज है। और ब्रांच लेंथ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की ब्रांच लेंथ जो होगी अपने एंसेस्टर से ज़्यादा दूरी पे होगी। जो डाइवर्जेंस होता है ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो जो हमारा डेंडोग्राम होता है ये ब्रांच लेंथ और डाइवर्जेंस के बारे में इनको कंसीडर करता है, बट क्लेडोग्राम जो है ब्रांच लेंथ को कंसीडर नहीं करता है। फिर क्लेडोग्राम जो होता है ये एक ब्रांचिंग डायग्राम होता है जो कि हायरार्किकल अरेंजमेंट को डिपिक्ट करता है, जो कि एक क्लैडिस्टिक मेथड से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हियर ब्रांच लेंथ हैज़ नो मीनिंग। ब्रांच लेंथ जो है किसी भी लेंथ की हो सकती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। Now, what is phylogram? So, this is very important term. Phylogram is a phylogenetic tree that indicate the relationship between the taxa and also conveys a sense of time or the rate of evolution. जो phylogram होता है ये एक phylogenetic tree होता है जो कि different taxa के बीच में relationship को दिखाता है और ये जो है time या फिर rate of evolution के बारे में भी information को बताता है। जो temporal aspect होता है phylogram का वो जो है cladogram या फिर generalized dendrogram में जो है missing होता है। ये हमारा फाइलोग्राम का डायग्राम ये भी रूटेड होता है, मतलब कन्फर्म इन्फॉर्मेशन होती है एंसेस्टर के बारे में, और जो ब्रांच लेंथ जो ब्रांच की टिप होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं। अब हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं, जैसे मोनोफाइल, पैराफाइल एंड पॉलीफाइल। मोनोफाइल का मतलब एक फाइलम इन्वॉल्व होगा, पैराफाइल का मतलब कि एक फाइलम इन्वॉल्व होगा उसमें कोई दूसरा फाइलम आके जुड़ जाएगा, एंड पॉलीफाइल मोर देन वन फाइलम विल बी इन्वॉल्व इन दिस। So let's move ahead with the monophyletic group. It represents a group of organisms with the same taxonomic title that are shown phylogenetically to share a common ancestor that is exclusive to this organism. So monophyletic group क्या होता है? ये group of organism को represent करता है जिनका taxonomic title तो same होता है और इनमें जो ये जो होता है phylogenetic को show करता है, मतलब कि ये सब जो है एक common ancestor से derive हुए होते हैं जो कि इन organism के लिए बहुत ही ज़्यादा exclusive होता है। सो जैसे हमारा ये वाला डायग्राम है इसमें स्पीसीज़ 1 स्पीसीज़ 2 और इंटरनल नोड A1 है। ये जो है एग्जांपल है मैमेलिया का। सो ये एक ग्रुप है जो कि एक फाइलम को दिखा रहा है।
और ये दूसरे फाइलम को दिखा रहा है जो कि वर्टिब्रेट है, एंड ये वाला जो है हमारा पूरे फाइलम को दिखा रहा है जो कि कॉर्डेट फाइलम को दिखा रहा है। Now paraphyletic group. So it represents a group of organisms derived from a single ancestral taxon, but one will does not contain all the descendant of the most recent common ancestor. So इसमें क्या है, ये हमारा जो है रेप्टाइलिया का फाइलम है, बट इसमें बीच में जो है हमारा बर्ड्स का फाइलम आ गया, तो इसको ही हम लोग पैराफाइलेटिक ग्रुप कहेंगे। फिर पॉलीफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है, इट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द सेम टैक्सोनॉमिक टाइटल डिराइव फ्रॉम टू और मोर डिस्टिंक्ट एंसेस्टर टैक्सा। ये क्या है, इसमें ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को दिखाता है जिनका टेक्सोनॉमिक टाइटल तो सेम होता है, लेकिन ये जो है डिराइव होते हैं दो या दो से अधिक एंसेस्ट्रल टैक्सा से। जैसे कि हमारे यहाँ पे स्पीसीज़ 1 और 3 जो है, और स्पीसीज़ 2 एंड 4 है। ये जो है पूरा ग्रुप जो है होमोथर्मिया का है, जिसमें ये होमोथर्मिया एक ऐसा क्लास या फिर ग्रुप होता है जिसमें हमारा बर्ड्स एंड मैमल दोनों आते हैं। जो होमोथर्मिया होता है इनको हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। इसके अंदर जो है बर्ड्स एंड मैमल जो है आते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्री टर्मिनोलॉजी। This is all about the tree terminology. In the next video we will discuss about the phylogenetic tree construction method. So I hope you will like the videos. If you have any doubt, please mention in the comment section. Thank you so much for watching. Keep sharing and liking my videos, and do not forget to subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.